नमस्कार भक्तों, राधे राधे। सूर्य देव को जल अर्पित करने की विधि और उससे जुड़े 10 नियमों के बारे में हम सभी ने कभी न कभी सुना है। हम ये तो जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन इसके सही नियम क्या हैं, ये हर किसी को पूरी तरह मालूम नहीं होता। कई बार हमें कुछ नियम तो याद रहते हैं, लेकिन सभी नहीं। यही कारण है कि हम सूर्य देव को जल तो चढ़ाते हैं, परंतु उसका पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता। जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि आपको उसका सही तरीका और नियम मालूम हो, क्योंकि यदि आप सही विधि से सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो उसका फल भी उतना ही अच्छा और संपूर्ण प्राप्त होता है। इसीलिए आज हम आपको सूर्य को जल चढ़ाने की सही विधि और उससे जुड़े आवश्यक नियमों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, ताकि आपको ये स्पष्ट हो सके कि कब, कैसे और किन बातों का ध्यान रखकर सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। दरअसल, जब हम किसी भी कार्य को पूरी श्रद्धा और सही विधि से करते हैं, तो उसका असर और भी गहरा होता है। और जब बात सूर्य देव की पूजा की हो, तो इसके लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। सूर्य को जल अर्पित करने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य, ऊर्जा और मन की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। अब हम उन नियमों की बात करेंगे, जिन्हें ध्यान में रखकर यदि आप सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे, तो आपको उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इनमें शामिल हैं: जल देने का सही समय क्या होना चाहिए, किस दिशा में मुख करके जल अर्पित करना है, कौन सा मंत्र उच्चारित करना चाहिए, जल में क्या मिलाना चाहिए, और उस समय मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। भक्तों, सूर्य देव को जल अर्पित करने की विधि और उससे जुड़े 10 नियमों के बारे में हम सभी ने कभी न कभी सुना है। हम ये तो जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन इसके सही नियम क्या हैं, ये हर किसी को पूरी तरह पता नहीं होता। कई बार हमें कुछ बातें तो मालूम होती हैं, लेकिन सभी नियम नहीं। यही वजह है कि हम सूर्य देव को जल तो अर्पित करते हैं, परंतु उसका पूरा लाभ नहीं पा पाते। जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, तो ये बेहद जरूरी है कि आपको इसका सही तरीका और सभी नियम मालूम हो, क्योंकि अगर आप पूरी श्रद्धा और विधि विधान से सूर्य को जल चढ़ाएंगे, तो उसका फल भी उतना ही संपूर्ण और प्रभावशाली प्राप्त होगा। आज हम आपको सूर्य देव को जल अर्पित करने की सही विधि और उससे जुड़े आवश्यक नियमों के बारे में बताएंगे, ताकि आपको ये समझ आ सके कि कब, कैसे और किन बातों का ध्यान रखकर सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। जब हम कोई भी कार्य सही विधि और श्रद्धा से करते हैं, तो उसका प्रभाव गहरा और सकारात्मक होता है। विशेष रूप से सूर्य देव की पूजा में कुछ खास नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन अनिवार्य माना गया है। सूर्य को जल अर्पित करने की परंपरा बहुत प्राचीन है और इसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य, ऊर्जा और मानसिक स्थिरता से जुड़ा है। अब आइए उन आवश्यक बातों और नियमों की चर्चा करते हैं, जिनका पालन करने से आपको सूर्य अर्घ्य का पूरा लाभ मिलेगा। 1. समय का महत्व। कुछ लोग सोचते हैं कि वे दिन में कभी भी नहा धोकर सूर्य देव को जल दे सकते हैं, चाहे सुबह 9 बजे हो या उससे भी देर। लेकिन ये सही नहीं है। सूर्य देव को जल अर्पित करने का एक निश्चित समय होता है, सूर्योदय का समय। सूर्य उदय होते ही, यानी उसकी लालिमा दिखते समय से लेकर अधिकतम 1-2 घंटे के भीतर जल अर्पण कर लेना चाहिए। इसके बाद ये प्रक्रिया लाभ देने के बजाय हानिकारक भी हो सकती है, क्योंकि सूर्य की किरणें धीरे धीरे तीव्र होती जाती हैं। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी अर्घ्य देते हैं, जो गलत नहीं है, बशर्ते कि उस समय सूर्य की किरणों का प्रभाव कम हो। 2. दिशा का नियम। यह जरूरी नहीं है कि सूर्य आपको हर रोज साफ दिखाई दे। बादल, कोहरा या धुंध होने पर भी सूर्योदय का समय वही रहता है। ऐसे में भी आप जल देने की प्रक्रिया न छोड़ें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करें, क्योंकि सूर्य सदैव पूर्व से ही उदय होता है। 3. स्नान का महत्व। बिना स्नान किए सूर्य को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। स्नान से शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और उनमें जमी गंदगी निकल जाती है। सुबह के समय सूर्य की किरणें हमारे रोम छिद्रों से अवशोषित होकर शरीर में प्रवेश करती हैं और हमें स्वास्थ्य लाभ देती हैं। यदि आप बिना नहाए जल देंगे, तो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। 4. किस बर्तन में जल दें। सूर्य को अर्घ्य तांबे के लोटे में ही देना श्रेष्ठ माना गया है। तांबा शुद्ध धातु है,
जो सूर्य देव को प्रिय है और जल की ऊर्जा को भी बढ़ा देता है। 5. जल में क्या डालें? शुद्ध जल में कुमकुम, कुछ चावल के दाने और पुष्प डाल सकते हैं। ये धार्मिक दृष्टि से जल की महत्ता को और बढ़ाता है। 6. हाथों की स्थिति। जल अर्पित करते समय दोनों हाथ सिर के ऊपर हों और आगे की ओर हल्के झुके हुए हों। 7. दृष्टि का केंद्र। अर्घ्य देते समय आपकी आंखें लोटे से निकलती जलधारा पर ही केंद्रित होनी चाहिए। 8. सूर्य मंत्र का जाप। अर्घ्य देते समय सूर्य के 12 नामों का जाप करना अत्यंत शुभ है। मंत्र उच्चारण से पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। 9. जल पैरों पर न गिरे। कोशिश करें कि जल आपके पैरों को न छुए। नीचे कोई पात्र या गमला रख सकते हैं और बाद में उस जल को पौधों में डाल सकते हैं। 10. अर्पण के बाद की प्रक्रिया। जल अर्पित करने के बाद झुककर जल को स्पर्श करें और अपने माथे व आंखों पर लगाएं। फिर सूर्य देव को प्रणाम करते हुए 3 परिक्रमा करें। अतिरिक्त सावधानियां और विशेष नियम। अर्घ्य देने का समय प्रतिदिन लगभग समान रखें। कभी भूलवश सही समय पर अर्घ्य न दे पाएं तो क्षमा याचना कर जल में रोली डालकर अर्पित करें। बासी जल का प्रयोग न करें। अर्घ्य देते समय ओम सूर्यान्मः मंत्र का कम से कम 7 बार जप करें। लाल फूल या अक्षत साबुत चावल अवश्य डालें। अर्घ्य 7 बार अर्पित करने के बाद 1 बार परिक्रमा अवश्य करें। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मांसाहार से बचें और सात्विक आहार अपनाएं। सूर्य को जल देने के लाभ। नियमित अर्घ्य देने से आत्मविश्वास बढ़ता है, सम्मान और सफलता मिलती है, मन स्थिर होता है और वरिष्ठों का सहयोग मिलता है। ज्योतिष में सूर्य आत्मा का प्रतीक है, इसलिए अर्घ्य आत्मबल, आत्मशुद्धि और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ है, बल्कि जीवन की दिशा सुधारने वाला एक आसान और प्रभावी उपाय भी है। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय जल में 1 चुटकी रोली यानी लाल रंग का कुमकुम और कुछ लाल फूल अवश्य डालें। ये वस्तुएं सूर्य देव को अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं और इनके साथ जल अर्पित करने से पूजा का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। जब आप सूर्य के सामने खड़े होकर उन्हें जल अर्पित कर रहे हों तो एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, ओम सूर्यान्मः मंत्र का जाप अवश्य करें। आप इस मंत्र को 11 बार दोहरा सकते हैं। यह मंत्र आपके मन को एकाग्र करता है और सूर्य की ऊर्जा को सीधे आपके भीतर प्रवाहित करता है। इस मंत्र के जाप से सूर्य देव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और मन में एक अद्भुत सकारात्मकता का अनुभव होता है। यदि आप प्रतिदिन इस विधि से पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं तो इसका प्रभाव आपको बहुत जल्दी अपने जीवन में दिखाई देने लगेगा। आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी, जिससे आत्मबल, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। सूर्य देव प्रसन्न होने पर घर में धन और समृद्धि का आगमन होता है, जीवन में स्थिरता आती है और स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहता है। लेकिन ये बात सदैव याद रखें, यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते या केवल औपचारिकता निभाते हुए बिना भाव और विधि के जल चढ़ा देते हैं तो उसका प्रभाव वैसा नहीं होगा जैसा होना चाहिए। पूजा में नियम, श्रद्धा और सही तरीका उतना ही आवश्यक है जितना स्वयं भगवान का नाम। इसलिए यदि आप सच में सूर्य देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रतिदिन कुछ समय निकालें, पूरे भाव और नियम से जल अर्पित करें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। भक्तों, ये सारी जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है। वास्तुशास्त्र और पूजा पद्धति के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर अपनाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता। यदि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स मेरे श्री हरि कृष्ण भूलें।